वेलकम दोस्तों। फ्यूचर जोन कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका पुनः स्वागत। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, प्रतिदिन हम लोग करंट अफेयर की एक नई वीडियो लेकर आए हैं। आज करंट अफेयर की तीसरा नंबर वीडियो आप लोगों को मिलेगी। तो सभी बच्चे वीडियो को ध्यानपूर्वक तरीके से सीखें। और बच्चा, इसकी पीडीएफ आप लोगों को हमारे ऐप में मिलेगी, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है। अगर किसी बच्चे को पीडीएफ चाहिए तो वो ऐप में देख सकता है, और ऐप की लाइब्रेरी में आप लोगों को इसकी पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं। पहली और दूसरी वीडियो जरूर देखें, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल से। पहला सवाल क्या कहता है? कहता है कि राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस हर साल कब मनाया जाता है। कह रहा है कि राष्ट्रीय कैंसर दूसरा नंबर पे चले गए, पहले पे आते पहले। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो दो सवाल हैं। एक तो जागरूकता दिवस होता है, एक राष्ट्रीय कैंसर दिवस होता है। ठीक है, एक तो होता है कैंसर डे और एक होता है जागरूकता। जागरूकता से मतलब क्या है? कैंसर से बचाव कैसे करें, कैंसर से बचाव कैसे करें, इसके लिए दिवस मनाया जाता है कि राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। ठीक, तो ये राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस जो है 7 नवंबर को मनाया जाएगा। कब मनाया जाता है? 7 नवंबर को मनाया जाएगा। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ बात आती है कि भैया कि राष्ट्रीय कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। कितनी फरवरी को? 4 फरवरी को मनाया जाता है। कैंसर को कितने स्टेज में बांटा गया है? कैंसर को कितने स्टेज में बांटा गया है? तो कैंसर को बच्चा लोग 4 स्टेज में बांटा जाता है। अगर प्राथमिक स्टेज या द्वितीय स्टेज में हम लोगों को जानकारी इसकी हो जाए तो ये क्या होगा, आसानी से इसके ऊपर इलाज किया जा सकता है। लेकिन अगर अगर ये चौथी स्टेज जिसको अंतिम कहते हैं, तो अंतिम स्टेज कहते हैं, तब इसका पता लगता है, तो इसका इलाज संभव नहीं होता है। ठीक, तो इसलिए क्या किया कि भारत सरकार द्वारा एक दिवस प्रारंभ कर दिया गया, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। इसके जो होने वाले सारे शरीर में होने वाले बदलाव हैं उनकी जानकारी दी गई, ताकि कोई भी बच्चा, कोई भी व्यक्ति पहचान कर सके, अगर वो प्राथमिक स्टेज में है तो उसका इलाज किया जा सके। क्लियर होगी बच्चों बात? तो ये बताया मैंने, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 7 नवंबर को मनाया जाता है। और कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 4 फरवरी को कैंसर दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। डियर, शिशु सुरक्षा दिवस कब प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? शिशु सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 नवंबर को शिशु रक्षा दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 नवंबर को शिशु रक्षा दिवस मनाया जाता है। मतलब सुरक्षा के लिए हमारे देश में शिशु मृत्यु दर जो है वो लगभग 8 है प्रति 1000। तो उसको भी क्या करने के लिए, कम करने के लिए सुरक्षा दिवस मनाया जाने लगा, प्रतिवर्ष कब मनाया जाने लगा, ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। तो वो 7 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, इस सवाल का जवाब आप बच्चों दोगे अपने आप से, जो सामने बैठे हुए स्टूडेंट हैं। इस सवाल का आपको जवाब देना है। कहता है पूर्वोत्तर का पहला मछली संग्रहालय किस राज्य में बनेगा? किस राज्य में बनेगा? तो शायद आप लोगों को कल ही मैंने ये सवाल पढ़ाया था। क्या पढ़ा था? एक्वा पार्क, भारत का पहला एक्वा पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? अरुणाचल प्रदेश में किया जा रहा है। तो ये जो मछली संग्रहालय है, पूर्वोत्तर का पहला मछली संग्रहालय, ये भी अरुणाचल प्रदेश में ही बनाया जा रहा है। ये किसका हिस्सा होगा? एक्वा पार्क का ही एक हिस्सा होगा। ये किसका हिस्सा होगा? एक्वा पार्क का ही एक हिस्सा होगा। तो इसलिए अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को क्या कहा मैंने? उगते सूर्य का राज्य। भारत के उगते सूर्य का राज्य। और भारत के डूबते सूर्य का राज्य कौन है? गुजरात होता है। क्लियर होगी? उगते सूर्य का देश किसे कहा गया है?
जापान को, और डूबते सूर्य का देश किसे कहा है? ब्रिटेन को। नेक्स्ट वन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर। यस डियर, हाल ही में किस शहर में इंडिया केम 2022 का सम्मेलन हुआ? इंडिया केम 2022 का सम्मेलन हुआ। तो इंडिया केम 2022 का सम्मेलन एक्चुअली में क्या है, एक हम लोगों ने सुना होगा, आप सब लोगों ने सुना होगा, ट्रेड फेयर नाम सुना होगा। ट्रेड फेयर, ट्रेड फेयर प्रत्येक 2 वर्ष बाद होता है। हाँ सॉरी, ट्रेड फेयर प्रतिवर्ष होता है। और प्रगति मैदान में, तो वहीं दिल्ली में, तो वही इंडिया केम 2022 का सम्मेलन हुआ। इंडिया केम 2022 का सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन की थीम जो थी कि वो 2030 तक पेट्रोकेमिकल्स और केमिकल्स को भारत से कैसे कम किया जाए, कैसे हटाया जाएगा पेट्रोकेमिकल्स और केमिकल्स को। ठीक, तो इसकी थीम्स ये थी, थीम जो थी विजन 2030 केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल विल्ड इंडिया। क्लियर? तो ये कहाँ आयोजित होता है? प्रगति मैदान में। कहाँ हुआ? प्रगति मैदान में इसका आयोजन हुआ। किसका? इंडिया केम 2022 सम्मेलन की मेजबानी की गई, दिल्ली के द्वारा की गई। ठीक है, नेक्स्ट वन, अगला सवाल। नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में फीफा 2022 में किसे भारत का ब्रांड एम्बेसडर किसे भारत का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? कौन व्यक्ति है फीफा द्वारा क्या बनाया गया? ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया फीफा 2022 को के लिए। फीफा 2022 कहाँ आयोजित होगा बच्चा? कोई बच्चा कमेंट बताएगा बोल के, कहाँ होगा? कतर में। कमेंट करके बताएं सब बच्चे, कतर में। कतर में होगा फीफा 2022। कहाँ होगा भैया? कतर में होगा। और ये जो है इसका जो फाइनल मैच खेला जाएगा 20 दिसंबर को खेला जाएगा। कब खेला जाएगा? 20 दिसंबर को इसका फाइनल टूर्नामेंट खेला जाएगा। और ये भाई साहब फुटबॉल का 22वां संस्करण है। कितना? 22वां संस्करण है। कितनेवां संस्करण है? 22वां संस्करण है जो फीफा 2022 में वर्ल्ड कप खेला जाएगा। तो ये 22वां संस्करण है। तो सवाल आया किस भारतीय को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो किस भारतीय को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया बच्चों? तो वो उसका नाम है आपका रणवीर सिंह। कौन है? रणवीर सिंह। रणवीर सिंह को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट वन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर लेकर आते हैं। यस डियर स्टूडेंट, दिखाई देगा चिकनगुनिया। आपने सुना भी होगा, चिकनगुनिया का नाम सुना है? अरे चिकनगुनिया का नाम सुना है बच्चा? चिकनगुनिया का एक बुखार है। चिकनगुनिया क्या है? एक बुखार है। जो आपकी फाइल जीके या फ्यूचर जोन वाली, उसमें लिखा भी है ये कि चिकनगुनिया क्या है, किससे फैलता है। ठीक है नहीं? चिकनगुनिया एक बुखार है, एडिस एजिप्टी नामक मच्छर के काटने से फैलता है। किसके? एडिस एजिप्टी नामक मच्छर। चिकनगुनिया क्या है भैया? एक बुखार है, या मैं कहूँ एक वायरस है। ठीक है नहीं? और चिकनगुनिया हम लोग क्या जानते हैं, क्योंकि चिकनगुनिया हो गया तो बुखार ही कहेंगे भाई। क्या कहेंगे? बुखार कहेंगे कायदे में। ठीक है, एक क्या है? बुखार का वायरस। बुखार एक्चुअली में कोई ये जो टेम्परेचर बढ़ना होता है, एक्चुअली में कोई ये ऐसी कहानी नहीं है कि बुखार क्यों होता है। जब भी बॉडी में कोई चीज़ का बदलाव होगा या प्रवेश होगा तभी आपका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। कोई बीमारी नहीं बुखार। बुखार जो है कोई बीमारी नहीं है। वो तो जब कोई अनाधिकृत वायरस शरीर में प्रवेश करता है तो उससे लड़ने के लिए जो हमारी WBCs हैं जब वर्क करती है तब आप लोगों को क्या हो जाता है? टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो इसी को क्या कहते हैं? बुखार कहते हैं। जैसे चिकनगुनिया क्या करता है? प्रवेश करता है मानव शरीर में, तो लड़ाई शुरू तो भैया क्या हो जाएगा? टेम्परेचर बढ़ जाएगा। उसी को हम लोग क्या कहेंगे? बुखार कहेंगे। क्लियर होगी बात? ये चिकनगुनिया जो बुखार है या वायरस है, ये तंजानिया में पाया गया। कहाँ पाया गया? तंजानिया में पाया गया। चिकनगुनिया वायरस कहाँ पाया गया बच्चों? तंजानिया में पाएगा चिकनगुनिया वायरस। क्लियर होगी बात बेटे? अब मुद्दा ये आया, ये क्या है कि एक मच्छर होता है, एक क्या कई सारे मच्छर होते हैं, लेकिन एक मच्छर होता है जिसका नाम है एडिस एजिप्टी के काटने से ये फैलता है। यह क्या है?
वायरल है और मच्छरों के काटने से फैलता है। एक मच्छर ने मुझको काट लिया, तो अगर मेरे को चिकनगुनिया है तो वो मच्छर दूसरे को जब काटेगा तो उसमें भी चिकनगुनिया का वायरस प्रवेश कर जाएगा। क्लियर होगी बात बेटे? नेक्स्ट वन, अगला सवाल, और तंजानिया सवाल का आंसर आ जाता है, मैंने दे ही दिया शायद। अगला सवाल आपकी स्क्रीन में, हाल ही में किसे बांग्लादेश के द्वारा मरणोपरांत फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वार सम्मान से सम्मानित किया गया है? फ्रेंड्स ऑफ किसके द्वारा? फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वार सम्मान। जब बांग्लादेश को स्वतंत्र करा जा रहा था तो जो एडवर्ड एम कैनेडी हैं, इन्होंने भी बांग्लादेश की क्या करी थी? मदद करी थी। इसलिए योगदान, अमेरिकी सीनेटर हैं तो इसलिए इनको भी क्या दिया गया? बांग्लादेश की तरफ से पुरस्कार प्रदान किया गया, फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन, फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वार, ये इनको भी क्या दे दिया गया? सम्मान प्रदान किया गया। जब 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हो रहा था उस समय इनका भी उसमें रोल रहा था। नेक्स्ट वन, अगला सवाल, हाल ही में किसने हरित आयकर, सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, दिखाई दिया होगा। आयकर है तो ठीक सीधी सी बात है, हरित आयकर है तो सीधी सी बात है। आयकर किसके द्वारा लिया जाता है? आयकर विभाग द्वारा ही लिया जाएगा, लेकिन यहाँ शब्द आया हरित आयकर। क्या कहता है? हरित अचीवमेंट रेजुलेशन बाय इनकम टैक्स, किसके द्वारा? आयकर विभाग द्वारा इसको लागू किया गया। क्या कहता है कि इसके का उद्देश्य ये है, इसका उद्देश्य ये है कि आप जो हैं क्या करेंगे कि सूक्ष्म वन्य जीव और सूक्ष्म वन लगाएंगे, छोटे छोटे वन लगाएंगे। जो आपके आयकर भवन हैं उनके पास भी आप क्या करेंगे? डेवलपमेंट करेंगे, किसका? वनों का, या पेड़ पौधे लगाकर हरित जो वृक्षों के द्वारा क्या करेंगे? हरियाली को पैदा करने की कोशिश करेंगे। ये रेजुलेशन पास किया किसके द्वारा? आयकर विभाग द्वारा, अपने विभाग के लिए, आयकर विभाग द्वारा अपने विभाग के लिए ऐसा पारित किया गया। नेक्स्ट वन, सवाल नंबर नेक्स्ट, भारतीय मेलों और त्योहारों के संदर्भ में बूंदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बूंदी महोत्सव, बूंदी महोत्सव, बूंदी महोत्सव को मनाया जाता है भाई लोगों राजस्थान में। कहाँ मनाया जाता है? राजस्थान में। बूंदी महोत्सव को कहाँ मनाया जाता है? राजस्थान में मनाया जाता है। तो इसमें ज़्यादा कोई विशेष बात मेरे पास है नहीं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, भारतीय सेना के दक्षिणी कमान के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अजय सिंह। भारतीय सेना के दक्षिणी कमान के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अजय सिंह को नियुक्त कर दिया गया है। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट वन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, यस डियर स्टूडेंट, आप देखेंगे नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आया, गुरु नानक जयंती हर साल कब मनाई जाती है? कहता है गुरु नानक जयंती हर वर्ष कब मनाई जाती है? तो गुरु नानक जयंती कब मनाई जाती है ये आप देखेंगे, प्रत्येक 8 नवंबर को गुरु नानक जयंती का आयोजन होता है। किसका? 8 नवंबर को गुरु नानक जयंती का आयोजन होता है। तो यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं गुरु नानक जयंती पर। गुरु नानक का जन्म हुआ था कब? गुरु नानक का जन्म हुआ था कब? तो गुरु नानक जी का जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में। 1469 ईस्वी में गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। और 1469 ईस्वी में जन्म कहाँ हुआ था? ये जन्म हुआ था तलवंडी में। कहाँ हुआ था भाई? तलवंडी में। और तलवंडी कहाँ है? पाकिस्तान के पंजाब में, पाकिस्तान में। तलवंडी कहाँ है? पाकिस्तान में। और किस नदी के किनारे तलवंडी है? रावी नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे तलवंडी है। ठीक, इनकी जो मृत्यु हुई, मृत्यु हुई करतारपुर में। कहाँ हुई? करतारपुर। और ये करतारपुर भी कहाँ है? पाकिस्तान में ही है। आप लोगों ने देखा होगा भी करतारपुर कॉरिडोर को खोला गया। करतारपुर, आपने सुना होगा भी करतारपुर कॉरिडोर को खोला गया है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। वहाँ
श्रद्धा के सिखों का पवित्र स्थल है करतारपुर, तो वहाँ सिख क्या जाते हैं, श्रद्धा के रूप में अपना शीश नवाजने के लिए जाते हैं। तो करतारपुर कहाँ है, पाकिस्तान में है। ठीक, इनकी मृत्यु जो है 1539 में हुई थी। कब हुई थी, 1539 में इनकी मृत्यु हो गई थी। किसकी, गुरु नानक जी के। और गुरु नानक देव जी के उत्तराधिकारी कौन बने थे, अंगद। उत्तराधिकारी कौन बने थे, गुरु अंगद जो है इनके उत्तराधिकारी बने थे। और आपको बताता हूँ अंगद जी के विषय में, अंगद इन्होंने, नानक जी ने भी वैसे तो लंगर की व्यवस्था थोड़ी कर दी थी, लेकिन अंगद जी ने उसको पूर्ण रूप से प्रत्येक गुरुद्वारे में अनिवार्य रूप से चालू कर दिया था। किसको, लंगर व्यवस्था को। नेक्स्ट वन, अगला सवाल। सवाल, विश्व रेडियोग्राफी दिवस हर साल कब मनाया जाता है। कहता है विश्व रेडियोग्राफी दिवस हर साल कब मनाया जाता है। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन, रेडियोग्राफी, रेडियोग्राफी दिवस की बात चल रही है। कहता है विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है। तो सवाल तो आएगा होगा 8 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 8 नवंबर को। लेकिन मैं इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालना उचित समझूंगा। प्रकाश डालने से मीनिंग मेरा क्या है कि भैया 8 नवंबर 1985 को जर्मन वैज्ञानिक थे एक, कौन थे, जर्मन वैज्ञानिक, 1885 सॉरी, जर्मन वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक्सरे की खोज की थी। किसकी खोज की थी, एक्सरे की खोज की थी। जर्मन वैज्ञानिक थे, एक्सरे की खोज की थी। तो बताओ बच्चों किसने एक्सरे की खोज की थी, एक्सरेज की खोज किसने की थी, W.K. रोटेंजन, W.K. रोटजन। W.K. रोटजन ने कहाँ का वैज्ञानिक था, जर्मन का वैज्ञानिक था। और भैया आप सब लोगों को बताता हूँ 1901 में जब नोबेल पुरस्कार शुरू हुए, 1901 में नोबेल पुरस्कार शुरू हुए, तो इस व्यक्ति को सबसे पहला फिजिक्स का, किसका, फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला। 1901 में फिजिक्स का सबसे पहला नोबेल पुरस्कार मिला। और पहला रेडियोग्राफी दिवस जो मैंने आपको बताया कब मनाया जाता है, 8 नवंबर को मनाया जाता है। 2012 से मनाया जाना प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट वन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर। डियर स्टूडेंट, कहता है नई दिल्ली में शिल्प समागम 2022 का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा। शिल्प का मतलब होता है, शिल्पकार सुने होंगे, किसी चीज़ को बनाने वाले, किसी चीज़ को बनाने वाले को क्या कहा जाता है, शिल्पकार कहा जाता है। और शिल्प सम्मेलन जो मेकर्स हैं उनके लिए, मतलब वस्तु जो बनी हुई है उनके लिए ही शिल्प सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। तो शिल्प सम्मेलन का आयोजन कब किया जाएगा, 1 नवंबर से 15 नवंबर 2022 तक हो चुका है। नेक्स्ट वन, अगला सवाल, कौन सा भारतीय क्रिकेटर, कौन सा भारतीय क्रिकेटर दुनिया का नंबर 1 T20 बल्लेबाज बन गया है। कौन सा भारतीय क्रिकेटर दुनिया का नंबर 1 बल्लेबाज बन गया T20 में, कौन बना भैया, हाँ, सूर्य कुमार यादव। कौन बना है, सूर्य कुमार यादव बन गया है, सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव बन गया। अब जैसे सूर्य कुमार यादव जी बने हैं, इसने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है, इसने किसको तोड़ा है, नहीं नहीं, मतलब अभी नंबर 1 की पदवी किससे छीनी है, नंबर 1 की पदवी किससे छीनी है। तो नंबर 1 की जो पदवी छीनी है वो मोहम्मद रिजवान से छीनी है, जो पाकिस्तानी बल्लेबाज थे। किससे छीनी है, मोहम्मद रिजवान से छीनी है, जो पाकिस्तानी बल्लेबाज थे। नेक्स्ट वन, और T20 कब शुरू हुए थे भाई, 2005 में। T20 कब शुरू हुए थे, 2000। पहला T20 विश्व कप कब हुआ था, पहला T20 विश्व कप कब आयोजित हुआ था, बात विश्व कप की है। पहला T20 विश्व कप का आयोजन था 2007 में, T20 विश्व कप का आयोजन था। और उसको किसके द्वारा जीत लिया था, भारत के द्वारा जीत लिया गया था, जिसमें। नेक्स्ट वन सवाल, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा नागरिक संपर्क और संचार कार्यक्रम शुरू किया गया है।
नागरिक संपर्क और संचार कार्यक्रम शुरू किया गया है। वैसे कोई ज़्यादा विशेष बात नहीं है, लेकिन इसका जो ऑप्शन है मेघालय, आंसर है मेघालय। तो मेरा स्टूडेंट से एक आंसर सवाल का क्या है, मेघालय। मेरा स्टूडेंट से एक सवाल है कि बताइए मेघालय की राजधानी क्या है। मेघालय की राजधानी क्या है, शिलोंग। मेघालय की राजधानी कौन है भैया, शिलोंग है। नेक्स्ट वन, अगला सवाल कहता है टेक्नोलॉजी बिजनेस इक्यूबेशन पहल किस विभाग ने से संबंधित है। टेक्नोलॉजी बिजनेस इक्यूबेशन, टेक्नोलॉजी बिजनेस इक्यूबेशन। अब आप देखो थोड़ा सा, टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग ही अगर आप देखें वाणिज्य विभाग में टेक्नोलॉजी का जुड़ता ही नहीं कुछ। टेक्नोलॉजी मतलब कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, ठीक है नहीं। तो यहाँ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, किसका, कौन सा विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाता है, डी। ठीक है, नेक्स्ट वन, अगला सवाल 7 नंबर क्वेश्चन कहता है हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने के प्रदर्शन श्रेणी सूचकांक 2020-21 में किस राज्य ने लेवल 2 की सर्वश्रेष्ठ रेटिंग हासिल की है, सर्वश्रेष्ठ रेटिंग हासिल की है। तो राजस्थान जो है इस मामले में प्रथम स्थान पर रहा है। कौन, राजस्थान। शिक्षा के मामले में राजस्थान सबसे पहले रहा। आप लोगों को पता होगा कई सारे ऐसे शहर हैं जो वहाँ शिक्षा के हब हैं। कोटा, मेरे याद आ गया कोटा। हाँ, उसको जो है क्या माना जाता, जैसे पहले हमारे यहाँ इलाहाबाद को शिक्षा का हब माना जाता था, वहाँ कोटा इंजीनियरिंग के लिए और नीट वगैरह के लिए कोटा को क्या माना जाता है, हब माना जाता है। नेक्स्ट, अगला सवाल, यस, रक्षाभ्यास ऑपरेशन विजिलेंट स्टॉर्म दक्षिण कोरिया और किस अन्य देशों के मध्य आयोजित किया गया। अब देखो एक बात थोड़ा सा समझने की है, रक्षाभ्यास ऑपरेशन विजिलेंट स्टॉर्म दक्षिण कोरिया और किसके, ऑपरेशन गरुड़ किस किस के मध्य हुआ, पहले ये बताओ मुझे। ऑपरेशन गरुड़ किस किस के मध्य हुआ है, किसके, भारत और फ्रांस के। तो यहाँ सवाल ये आया कि रक्षाभ्यास ऑब्जर्व विजिलेंट स्टॉर्म दक्षिण कोरिया में, दक्षिण कोरिया और किस अन्य देश के मध्य हुआ। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य हुआ। किसके मध्य हुआ है, संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य हुआ। इसमें ही सबसे पहले प्रदर्शन हुआ है F-35 स्टील्थ विमान का। ये विमान ऐसे होते हैं जिनको क्या नहीं कर सकते, रडार की पकड़ में नहीं आते हैं, जो रडार की पकड़ में नहीं आते हैं। नेक्स्ट वन, अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषाओं में शामिल कर ली गई। ध्यान से समझना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं समझाऊंगा इसको। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषाओं में शामिल नहीं है, आधिकारिक भाषाओं में शामिल नहीं है। तो आधिकारिक भाषाएं 6 हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा कितनी है, 6 हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषाएं हैं 6। कौन कौन सी है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपसे एक पूछता हूँ बात, जो सुरक्षा परिषद है अपनी, सुरक्षा परिषद में 5 सदस्य स्थायी होते हैं। 5 सदस्य क्या होते हैं, स्थायी होते हैं 5 सदस्य। वे 5 सदस्य कौन कौन से हैं, उसके लिए एक छोटा सा ये बनाया, अरुचि फ्राई। तो ये जो अरुचि फ्राई है, अरुचि फ्राई से जो आता है अमेरिका, अमेरिका, रूत आता है रूस। जो बच्चे को स्लो दिखाई दे रहा होगा तो वो स्पीड बढ़ा सकता है। रहते रूस, चैते चीन, फैते फ्रांस और इसे इंग्लैंड, इंग्लैंड। अब इन्हीं से हम लोग जो हैं क्या करेंगे, इसी लाइन से ये अपनी सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य देशों की संख्या कितनी है, 5। और इन्हीं से हम कोरिलेट करेंगे भाषाओं का, इन्हीं से हम लोग क्या करेंगे, भाषाओं का कोरिलेट करेंगे। ऐसे अंग्रेजी, अरबी, ऐसे अरबी, ऐसे रशियन, जैसे चीनी, वैसे मंडारिन जिसको बोलते हैं, फैते फ्रांसीस, फ्रेंच,
ईत है इंग्लिश, अंग्रेजी। एक भाषा बच गई, मतलब 6 की 5 तो हो गई, और क्योंकि मैंने बताया भाषाओं की संख्या कितनी है 6, तो एक भाषा बच गई स्पेनिश। कौन सी बच गई? स्पेनिश। ये संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाएं हैं, लेकिन इनमें से भी 2 भाषाएं ऐसी हैं जो उसकी कार्यकारी भाषाएं। क्या है? कार्यकारी भाषाएं। तो उनका जो काम होता है वो किन भाषाओं में होता है? अंग्रेजी और फ्रेंच में होता है। अंग्रेजी और फ्रेंच में उनका कार्य होता है। नेक्स्ट वन, अगला सवाल और आज का अंतिम प्रश्न। हाल ही में पद्म भूषण प्राप्त कला इला भट्ट का निधन हो गया है। उन्होंने किसकी स्थापना की थी? इला भट्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपसे पूछेगा इला भट्ट किससे संबंधित है, निम्न में से हाल ही में किसकी मृत्यु हो गई है, इस तरीके से वो कई सारी चीज़ें आप लोगों से। ये इला भट्ट एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। इला भट्ट क्या थी? एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। तो इसने क्या किया? सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेन एसोसिएशन की स्थापना की। सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब अपने आप से ही क्या करो, एम्प्लॉय हो जाओ, और वीमेन्स एसोसिएशन की स्थापना की। ये इला भट्ट जो है एक प्रख्यात शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता थी। क्लियर होगी बात बेटे? भारत में के 18 राज्यों में ये फैली हुई है। भारत के कितने राज्यों में ये जो एसोसिएशन है? 18 राज्यों में इसका विस्तार है। क्लियर होगी बच्चे बात? तो आज के लिए यही वाणी को विराम देते हैं, कल नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। धन्यवाद। इनको डे बाय डे बेटे करते रहोगे तो और अच्छा होता चला जाएगा। थैंक यू।